प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तू प्रेम का धनी और क्रोध में है धीमा, बड़ा है नाम तेरी बड़ी दया, तेरी भलाई सदा गाता रहूं मैं। हजारों वजह मेरे दिल में है, उसका सजदा कर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। पहले से बढ़कर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी ब्रह्मासम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां आयत। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय, उसका 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि 1 अध्याय उसका 7 से 12 पद तक है और यहाँ का विषय है पुत्र परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में। उसका पहले 4 से 6 पद तक वहाँ का विषय पिता परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में है। वो हम लोग देख लिया है। और पिछले सप्ताह में हम लोग देखा कि 1 अध्याय उसका 7 पद से पुत्र परमेश्वर से हमें मिला हुआ पहला आशीष है कि वो हमें छुटकारा दिया है। उसके बारे में हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग थोड़ा मनन किया था। अभी पुत्र परमेश्वर से मिला हुआ दूसरा आशीष के बारे में हम लोग इधर देख सकता है। वो ऐसा है, हम ऐसे पढ़ा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें अपराधों की क्षमा मिला है। परमेश्वर हमें क्षमा किया है। अगर परमेश्वर हमारा अपराधों का क्षमा अगर नहीं देंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के सन्मुख में हम लोग हियाब के साथ हम लोग को आने का जो मौका इसलिए मिला है कि परमेश्वर हमको क्षमा किया। हमारा हर एक पाप को परमेश्वर माफ़ किया है। इस पद में जो क्षमा किया बोलकर जो शब्द इस्तेमाल किया है और उसका सही मतलब है कि दूर लेकर गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया या हमसे दूर लेके गया। ये हमें याद दिलाता है कि पुराने जो नियम में जो प्रायश्चित का दिन के बारे में परमेश्वर यहूदियों को दिया हुआ जो प्रायश्चित का दिन का जो बातों के बारे में हमें याद दिलाता है। लेविय पुस्तक उसका 16 अध्याय में हम लोग आने से लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय में उसका 5 पद में हम ऐसे पढ़ता है, फिर वो इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। और उसका 7 से हम लोग पढ़ने से ऐसा है, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वो अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए।
इधर हम लोग देख सकता है हारून दोनों बकरों पर चिट्ठी डालता है और एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए है। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाता है, लेकिन जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकला वो क्या होता है, यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वो अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। और उसका 21वां पद में ऐसे पढ़ते हैं, हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधे अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वो बकरे उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। और जिस बकरे के ऊपर अजाजेल का जो चिट्ठी मिला उसको क्या करते, उसके ऊपर हारून अपना दोनों हाथ रखकर क्या करता, इसराइलियों के सब अधर्म सब अपराध सब पाप उस बकरे पर ला देता है और उसको जंगल में छोड़ता है। अजाजेल शब्द का मतलब है कि दूर लेके जाने वाला बकरा, नहीं होने से दूर करने वाला बकरा, वो है अजाजेल शब्द का मतलब। और यह बकरा क्या करता है, इसराइलियों को सारे पाप को लेकर दूर जाता है, मतलब इन लोग से इसराइलियों से दूर जंगल में जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया, माफ़ किया, और इसका मतलब है हमारा पाप हमसे दूर कर दिया है, इतना दूर कर दिया कि वो कभी भी हमारे सामने नहीं आ सकता है। वही हम लोग भजन संगीता 103 का 12 पद में हम ऐसे पढ़ता है, उदयाजल अस्ताजल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। उदयाजल अस्ताजल से जितनी दूर है, मतलब उदयाजल और अस्ताजल कभी भी एक साथ मिल नहीं सकता है। उसी प्रकार क्या किया है, परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया, मतलब हमसे दूर किया है। परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा किया, मतलब हमारे पाप हमसे दूर कर दिया है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह को देखकर ऐसे जो कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 1:29 पद में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अजाजेल का बकरा बना, मतलब हमारे पापों को उठा ले जाते, हमसे दूर करने के लिए वो हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को हमसे दूर कर दिया है। इसलिए आज हम हिम्मत के साथ हम लोग परमेश्वर के सामने हम लोग आ सकता है, परमेश्वर के साथ हम संगति करता है। हमारा पाप परमेश्वर से हमें दूर रखता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह हमारे हर पाप को, अपराधों को हमसे दूर किया है। इसलिए आज हम लोग कभी भी हम लोग उस परमेश्वर के सामने हम लोग आ सकता है, उसके साथ संगति कर सकता है। हमको उसने हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर का नाम की महिमा हो।